अंदर कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ सर। सबसे पहले तो आपका सर पालमपुर में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी जो बधाई आपको हम देना चाहते हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम जो रोशन किया है माननीय अनुराग ठाकुर जी ने। 47 वर्ष की उम्र में वो भारत सरकार में जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। इससे हमारा हिमाचल का जो मान सम्मान बढ़ा है। आप एक पिता है, पिता होने के नाते जो आज हमारा युवा जो नशे की ओर जा रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि एक पिता ही है जो अपने पिता अपने पुत्र की तरक्की के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो धूमल जी आप बताइए कि ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए हुई, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पहले तो आपने जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। पालमपुर में आता रहता हूँ, लेकिन आपने औपचारिक तौर पर स्वागत किया तो औपचारिक धन्यवाद भी। जी सर। मैं आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का। इन सब ने अनुराग जी को सही मार्गदर्शन दिया और जो प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया है वो सचमुच ही बहुत अच्छा है। इस यंग उम्र में इतने बड़े पद पे पहुंच जाना सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमके लिए एक पिता होने के नाते मैं गौरव महसूस करता हूं। उससे भी ज़्यादा एक हमारी पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री की नज़र में इतना अच्छा निकला, ये और भी स्वागत योग्य है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबका आशीर्वाद से मिलता रहे और राष्ट्र सेवा और समर्पण की भावना से करें। धूमल जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपको सड़कों का मुख्यमंत्री कहा जाता है। आज जो भी अपने परिवार के साथ सड़कों पे चलते हैं तो आपको याद करते हैं। और मोदी जी जो भारत सरकार में बतौर प्रधानमंत्री बने हैं, वो सिर्फ उन नगीनों को ही अपनी टीम में लेते हैं। तो ये जो हमारे हिमाचल का नगीना जो वहाँ उस मुकाम तक पहुँचा है, तो आज हिमाचल प्रदेश के जो निवासी है उनकी जो उपेक्षाएँ हैं, खास करके जो हमारा एक रेल का सपना है, कुछ एक जो हमीरपुर बिलासपुर के लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेलगाड़ी को देखा तक नहीं है, वो सपना जो आपका था और आपके पुत्र का जो सपना है वो कब पूरा होगा? आप सड़क से कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रश्न सड़क से शुरू करके और रेलवे ट्रैक पे आ गए। जी। पहली बात तो बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो पहली ट्रेन स्वतंत्रता के बाद आई थी वो 10 जनवरी 1991 को, तब मैं सांसद था। तब ऊना तक उद्घाटन हुआ था और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उसका काम बंद कर दिया था। 1998 में जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने और मैं यहाँ मुख्यमंत्री था, तब पहली बार उनको मैं ऊना लाया और फिर ऊना से आगे काम प्रारंभ करवाया था। और आज अनुराग जी ने हिमाचल का जितना एरिया पड़ता है ट्रेन के लिए उसको कवर कर लिया है। दूसरा हमारा सपना था जो लेह तक रेलवे लाइन बनाने का है, बिलासपुर होते हुए मंडी, कुल्लू, मनाली, केलोंग और लेह। तो नेशनल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। उसको भी अब राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट मानकर केंद्र सरकार उस पर ध्यान दे रही है। लैंड एक्विजिशन हो रहा है बिलासपुर में, मुझे लगता है वो काम भी जल्दी पूरा होगा तो देश की सुरक्षा भी होगी। और जहाँ तक सड़कों की आपने बात की, सड़कों का काम भी प्रदेश सरकार कर रही है। केंद्र से भरपूर पैसा मिल रहा है। अभी गडकरी जी आए थे, बहुत पैसा स्वीकृत किया है। धरती पर जब लगेगा पूरा पैसा तो और विकास होगा। फिर घर वाले जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे उनको झटके नहीं लगेंगे, उनको अच्छा आनंद आएगा। धूमल जी, जैसे हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली, उसी के साथ अगले दिन हिमाचल प्रदेश और हिमाचल कांग्रेस ने एक बड़े स्तंभ को कहे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जन्मदाता और आपके करीबी मित्र उन्हें खो दिया हिमाचल प्रदेश ने। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्री वीरभद्र सिंह हमारे सबसे सीनियर नेता प्रदेश के थे। उनका दुखद निधन हुआ है। उन्होंने बड़े लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है, केंद्र में मंत्री रहे और अब उसके अगले दिन कुछ होना या पिछले दिन कुछ हो जाना है तो कुदरत के हाथ में है। प्रकृति, ईश्वर जो करता है
उसने समय हर चीज़ का निश्चित किया है, अच्छा काम हो बुरा काम हो, लेकिन उनके जाने का सारा प्रदेश दुख मना रहा है, हम भी दुख मनाते हैं। धूमल सर, एक सवाल आपसे और रहेगा कि अभी पीछे हमने समाचार पत्रों पे भी पढ़ा था, सुजानपुर में जो लोग थे अब बहुत ज़्यादा लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आपके पक्ष में आ रहे हैं, तो ये जदयू छड़ी जो थी किस ढंग से चलाई है, और जो लोग भूल चुके थे वो आज दोबारा फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, इसका श्रेय जो है सीधा सीधा आपके लिए, आपके ऊपर जाता है। तो आपने ऐसी कौन सी मैजिक स्टिक चलाई है कि वो लोग जो भटके हुए थे फिर दोबारा उनको एहसास होने लगा 4 वर्षों के बाद कि धूमल जी ही हमारे जो है अच्छे नेता है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वक्त बहुत बलवान होता है। जैसे सड़क में चलते हैं आपको मेरी याद आती है अच्छी सड़क की, वैसे सुजानपुर वालों को भी याद आई क्या हो सकता था। उन्होंने महसूस किया है तो अच्छा हुआ, अपने मन से आ रहे हैं। हमने पटके रखे होते हैं पार्टी के, जिसने डालना अपने गले में डाल लो, मैं किसी को पटका नहीं डालता जी। जो स्वेच्छा से आता है पार्टी में वो आए, उसका स्वागत है। अब 2022 की तैयारी किस ढंग से रहेगी जी आपकी? 2022 में हम फिर सरकार रिपीट करेंगे हिमाचल प्रदेश में। आज से पहले हमने शुरू में प्रारंभ में जो सरकारें बनाई वो गठबंधन की सरकारें थी। 2007 में पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। इस बार 2022 का टारगेट हमारा है दूसरी बार बीजेपी सरकार को रिपीट करना, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी कोई पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो दूसरी बार सत्ता में नहीं आई। हम नया इतिहास में रचेंगे। सर, बड़ा सवाल सबके मन में यही बना हुआ है कि 2022 के इलेक्शन में राजेंद्र राणा के विरुद्ध फिर से धूमल जी आ रहे हैं। तो सवाल जनता के मन में तो कोई नहीं है, आपके मन में होगा तो मिल जाएगा। सर, पालमपुर पे आज खास आगमन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गुरु जी की कृपा है, आज बुलाया है, गुरु पूर्णिमा पे तो आए हैं। दर्शकों को क्या मैसेज देंगे गुरु पूर्णिमा के दिन? सब दर्शकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उन्हें कहता हूँ कि गुरु की इज्जत करिए, जो अब समाज में कई जगह लुप्त हो रही है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, पारी जाओ गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए बनाए। तो गुरु का महत्व गोविंद के भगवान से भी ज़्यादा माना गया है। इसको आज के दिन सबको स्मरण करना चाहिए और अपने अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। धूमल जी राजस्थान से विधायक आए हैं।